आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर एक वृत्त बनाया है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न में बताया है कि वृत्त की त्रिज्या कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो हमने यहाँ पर त्रिज्या ले लिया 5 सेंटीमीटर। ये वृत्त का केंद्र है, इसको बिंदुओं से दर्शा रहे हैं। ठीक है, और ये ए है। ठीक है, ओ ए हमारा त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। अब जैसा कि प्रश्न में बताया है, वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर जीवा की लंबाई। ठीक है, तो वृत्त का केंद्र यहाँ है, यहाँ से 3 सेंटीमीटर दूरी, मतलब यहाँ पर ले लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर एक जीवा खींच लेंगे। तो हमने यहाँ पर वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा लिया है। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं BC। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना है, 3 सेंटीमीटर है। तो हम वृत्त के केंद्र से जीवा BC पर एक लंबवत रेखा खींचेंगे। ठीक है, कितना, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर दिया है, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी रहेगी, 3 सेंटीमीटर। तो दोस्तों, हमने जीवा BC पर एक लंबवत रेखा खींचा है OD। ठीक है, इसको D दे देते हैं। इसकी लंबाई कितना है, 3 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये तो हमें प्रश्न में बताया है कि वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये केंद्र हो गया, इससे 3 सेंटीमीटर दूरी पर एक जीवा BC खींच लिया, और यहाँ पर जीवा BC हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर OA क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, त्रिज्या कितना है, 5 सेंटीमीटर है। अगर हम O से लेकर C तक एक रेखा खींचें, ये हमारा O से लेकर C तक, तो OC भी हमारा वृत्त की त्रिज्या ही होगा। ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये भी हमारा कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों, यहाँ हमारा OD दे दिया है और OC दे दिया है। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या है, यह समकोण त्रिभुज बन रहा है ODC। ठीक है, जिसका लंब हमें दिया गया 3 सेंटीमीटर और कर्ण OC दिया गया 5 सेंटीमीटर। ये हम आधार निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ODC में, तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण क्या है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। यहाँ पर समकोण त्रिभुज ODC में हमारा कर्ण है OC, मतलब OC का वर्ग बराबर लंब क्या है OD बराबर OD का वर्ग धन आधार क्या है DC धन DC का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ OC दिया गया है 5 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 5 का वर्ग। OD दिया गया है 3 सेंटीमीटर, तब 3 का वर्ग धन DC हमें ज्ञात करना है आधार, तो इसको DC ही ले लेते हैं, DC का वर्ग। ठीक है, 5 का वर्ग होता है 25, 3 का वर्ग होता है 9 धन DC का वर्ग। ठीक है, अब 9 को हम बाएं साइड पक्षांतर करेंगे, तो ऋण 9 हो गया। ठीक है, बराबर DC का वर्ग। यहाँ से क्या हो जाएगा, 25 से 9 चला जाएगा, 16 बचेगा, ये हो जाएगा DC का वर्ग। तो यहाँ से वर्ग को हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल 16। वर्गमूल 16 कितना हो जाएगा हमारा, 4, मतलब DC की लंबाई आ गया 4 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर DC। अब दोस्तों, चूंकि हम जानते हैं वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है, मतलब उस जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। यहाँ पर OD लंब है और BC जीवा है। ठीक है, मतलब जीवा BC पर OD लंब डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 2 समद्विभाजित भागों में, 2 बराबर भागों में बांटेगा जीवा BC को। ठीक है, तो मतलब BD की जितनी लंबाई होगी उतनी लंबाई DC की होगी। यहाँ पर हमें DC 4 सेंटीमीटर दिया है, तो BD की लंबाई भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है, मतलब 2 भागों में बांटता है उस जीवा को। इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर DC बराबर BD। ठीक है, और DC कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, मतलब BD भी हमारा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब यहाँ जीवा BC की लंबाई क्या हो जाएगा, BC बराबर हो जाएगा BD धन DC, BD धन DC,
बी डी कितना है 4, ठीक है, और डी सी भी कितना है 4, 4 और 4 हो जाएगा 8, मतलब यहाँ जीवा बी सी आ गया हमारा 8 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर आंसर आ चुका है, जीवा बी सी की लंबाई हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।